तीन साधना होता है, ससान साधना, सब साधना, शिव साधना। जो ससान साधना करेगा उसका बाद शिव साधना करने होगा, तब जाके सब साधना होता है, मुर्दा के ऊपर बैठ के साधना होता है। और जो अघोरी होता है मीट मछली खा के ही रहता है। महादेव खुद अघोरी है, जो महादेव उसका ही अंश हम लोग है, उसका अंश है बोल के हम लोग उसका साधना करता हूँ। और भस्मी हम लोग का राग है, हम लोग का भेग है। जो महाकाल का भस्मी होता है वो भस्मी हम लोग भी करता हूँ। चिता भस्मी हम लोग का अघोरी का मास्ट है। आप लोगों के विषय में एक गलत धारणा व्याप्त है कि जो अघोर पंथ से हैं वो लोगों से बहुत कटे रहते हैं, उनके पास जाइएगा तो इस तरह की कोई अनिष्ट हो जाएगी या फिर इस तरह से कुछ। देखिए, जो साधक प्रकृति साधक होता है वो कभी क्षति नहीं करता, और जो लोग पैसा के लिए करता है वो क्षति करता है। जय मिथिला, जय माँ गंगा। हमरा सब एखन बाबूघाट में छी और व्यापक रूप में जे छै से अलग अलग जे भारतीय परंपरा के साधु सब छथि, जे संत सब छथि, जे साधक सब छथि, तिनका से हमरा सब बातचीत करबाक जे छै से कोशिश कर रहल छी। काल्हि खनी हमरा सब नागा बाबा सबसे बातचीत केलहुँ और बाबा से काल्हियो मुलाकात भेल छल। ई सब अघोर पंथ के जे छै से निर्वाह करै छथि, निर्वहन करै छथि और गंगा सागर के जे समय रहै छै ताहिमे एहिठाम और तकरा बाद ई सब जे अघोर पंथ के किछु जगह छै, जेना एकटा बहुत सिद्ध जगह हमरा सबके बनारस भेटैत अछि, तकरा बाद जे महाकाल के दरबार छनि से, और बंगाल के जो बात करी तऽ तारा माई के जे जगह छनि तारापीठ, ओहिठाम व्यापक संख्या में जे छै से अघोरी सब रहैत छथि, अघोरी बाबा रहैत छथि, जे अपन साधना में निरंतर जे छै से दिन रात साधना करते रहे छथिन। बाबा क्या नाम है आपका, नाम क्या हुआ? मेरा नाम समीरनाथ अघोरी है। अच्छा, तो आप यहाँ कब गंगा सागर मेला में प्रत्येक वर्ष रहते हैं? हाँ, प्रत्येक साल आता हूँ। अच्छा, इसके बाद जब ये मेला खत्म हो जाता है तो फिर कहाँ चले जाते हैं आप लोग? हम तारापीठ में चल जाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं कुछ जानना चाहता हूँ अघोर पंथ के बारे में। हालांकि मैं वहाँ जा चुका हूँ, आप लोग बड़े संख्या में वहाँ पे साधक होते हैं जो दिन रात जो है साधना करते हैं, तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है उसके विषय में हम जानना चाहते हैं। एक बात बोल रहा हूँ, अघोरी वहाँ पे सिद्ध होता है, जैसे बनारस, उज्जैन, उड़ीसा का घाट कामाख्या में, तारापीठ में, ये कलकत्ता में भूतनाथ, यहाँ पे अघोरी मिलता है। अघोरी साधना होता है रात 12 बजे से 3 बजे तक अघोरी साधना होता है। और प्रकृति अघोरी शांत होता है, कभी कुछ मांगता नहीं कोई से। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि बहुत तरह की बात है, जैसे भूतनाथ की आपने बात की है या फिर उधर महाकाल की अगर बात करें तो बाबा की जो आरती होती है, भस्म आरती होती है, जिसमें ऐसा मानना है कि नित्य जो है एक चिता जलता है और उसी चिता के भस्म से बाबा की पूजा की जाती है। तो क्या है ये सब चीज़, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एक बार बोल रहा हूँ, महादेव खुद अघोरी है, जो महादेव उसका ही अंश हम लोग है, उसका अंश है बोल के हम लोग उसका साधना करता हूँ। और भस्मी हम लोग का राग है, हम लोग का भेग है। जो महाकाल का भस्मी होता है वो भस्मी हम लोग भी करता हूँ। चिता भस्मी हम लोग का अघोरी का मास्ट है। तो दिनचर्या क्या होती है आप लोगों का, जो ये मतलब आपकी जो ये पूजा पद्धति है उसमें जो हवन करते हैं, जो दैनिक रूप से जो आपकी साधना होती है, उसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है ये हम जानना चाहें। इसमें सूखा मिर्चा है, देखो, हल्दी है, यहाँ पे देखिए तिल है, ये शाकल हुआ, तिल, जौ, सब होता है। उसमें जो लगता है हवन का सामग्री, हल्दी है, वहाँ पे वो घी भी है, कपूर भी है, ये सब दारू वाइन भी है। अघोर साधना में ये सब लगता है। ये जब एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, हालांकि कुछ बातें गोपनीय चीज़ है जिसको मीडिया में लाना उचित नहीं है ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन साधना में कुछ जो है, कुछ मांस की भी प्रयोग की जाती है, जिसको मतलब ऐसे ही बात किया जाए बहुत प्रकाश में नहीं, तो सही है ना? एकदम सही है। अगर मान लीजिए कि बोल रहा हूँ, 3 साधना होता है, ससान साधना, सब साधना,
शिव साधना। जो श्मशान साधना करेगा उसका बाद शिव साधना करने होगा, तब जाके सब साधना होता है, मुर्दा के ऊपर बैठ के साधना होता है। और जो अघोरी होता है मीट मछली खा के ही रहता है, कोई निरामिष नहीं खाता, वो मसान में ही रहता है, जैसे हम तारापीठ मसान में ही रहता हूँ। एक चीज़ बताइए कि जब आप शव के ऊपर बैठ के साधना करते हैं तो उस समय ये माया मोह या इत्यादि इन सब चीज़ों से तो आप लोग विरक्त हो चुके हैं, निवृत्त हो चुके हैं, तो उस समय ये मन में ये भाव नहीं आता है कि हम भी कल को ऐसा स्थान पे हो सकते हैं? एक बात बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा बात मेरा गुरु जो दीक्षा दिया था, देने के बाद सबसे बड़ा बोला था लोभ लालचा त्याग करके चलना है। और माया किसका ऊपर माया करेगा? जो कामाख्या माई को पूजा करता है, जो काम को त्याग करता है। सबसे बड़ा बात ये कहा है, गोल है, यही तो जोनी है, यही तो जनी है, इसका अंदर तो हम लोग डाल रहा है, हम लोग सब कुछ उसमें डाल देता हूँ। अगर कोई साधक अगर बनना चाहे, कोई अघोर पंथ में अगर आना चाहे, तो कैसे आप लोग उनको लाते हैं इस पंथ में? देखो वो खुद चलाता है, हम लोग कोई बुलाता नहीं, कोई को आने नहीं बोलता। अघोर जितना देखने भयंकर है, उससे सबसे छोटा जैसे बालक होता ना, वैसा होता है अघोर। ये आप लोगों के विषय में एक गलत धारणा व्याप्त है कि जो अघोर पंथ से हैं वो लोगों से बहुत कटे रहते हैं, उनके पास जाइएगा तो इस तरह की कोई अनिष्ट हो जाएगी या फिर इस तरह से कुछ। देखिए जो साधक प्रकृति साधक होता है वो कभी क्षति नहीं करता, और जो लोग पैसा के लिए करता है वो क्षति करता है। तो ये जो आप लोगों की साधना है यहाँ पे बाबू घाट में, ये कब तक चलेगी और सागर कब निकलेंगे आप लोग? हम मेरा चलेगा 13 तारीख तक, हम 13 तारीख रात को निकल जाएगा। अच्छा, तो फिर वहाँ आप लोगों को सरकार से, राज्य सरकार की ओर से कोई व्यवस्था दी जाती है या फिर आप लोग ये जो कुटी है ये सब खुद आप लोग अपने से? हाँ, सरकार व्यवस्था करता है, ममता बनर्जी व्यवस्था करता है। और अगर आप गंगा पार करते हैं या फिर यहाँ से आपको एकोमोडेट करने की बात हो, यहाँ से ले जाने की बात हो, तो सरकार उसकी व्यवस्था करती है? नागा बाबा करती है, एकदम करते हैं। तो व्यवस्था से खुश हैं आप लोग? एकदम एकदम। और ये कब तक चलेगी आप लोगों की साधना? फिर वहाँ पे आप लोगों का कोई परमानेंट कुटी है या मेरा फिर? है एक नंबर में मेरा गुरुजी है, जैसे रविंद्रनाथ गुरुजी है, सूरजनाथ है, तो वो लोग है वहाँ पे। मतलब हम लोग गंगा सागर में भी मिल सकते हैं? एकदम एकदम। ठीक है बाबा, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश, जय माता दा। तो ई सब सुनलहुँ जे हमरा सब अलग अलग पंथ के जे छै से समेटबाक कोशिश कऽ रहल छी, कारण इएह जे छै से भारत के जे पुरातन चीज छै ताहिमे से एकटा हमरा सबके देख सकै छियै जे एहिठाम हवन भऽ रहल छै, एहिठाम तमाम तरहक जे छै से चीज छै। तो और उम्मीद करै छी जे ई सब सीरीज जे छै से अहाँ सबके बड नीक लागत, बड़ा रोमांचित करत, और एक एकटा रिपोर्ट जे छै से एहिठाम से लऽ कऽ हमरा सब एबाक कोशिश करैत छी। सहयोगी स्नेहा झा और राजीव चौधरी के संग ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, बाबू घाट, कोलकाता।